चुनाव आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है, यह सरासर गलत है। आंदोलन चलेगा और केंद्र सरकार की मनमाना हम लोग नहीं होने देंगे ना। वो चाहता है कि बिहार का जो 4 करोड़ वोटर बाहर में है ना, वो लोग इसके नाम पर आ नहीं पाएंगे यहाँ और 4 करोड़ लोग का वोट से नाम काट देंगे। पहले एनडीए सरकार की, मोदी और नीतीश कुमार की जो साजिश चल रही है, गरीब गुरबों पर नाम हटाया जाए मतदाता सूची में और दूसरे लोगों को इसमें जोड़ा जाए। जो गरीबों को अधिकारों का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या ये संभव है? ये गरीब का दुश्मन है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के एनएच पर। देखिए जिस तरह से जो है आज बिहार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार को आज बंद कर दिया गया है। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। तो हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से चुनाव आयोग से नाराज लोगों ने आज बंद किए हैं, हम बंद कार्यकर्ताओं से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज आप लोग बंद किए हुए हैं पूरे बिहार को, क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे जो आज वोट का पूर्ण निरीक्षण चुनाव आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है, यह सरासर गलत है। अभी 1 साल पहले यही एमपी का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, जो उसी वोटर लिस्ट के माध्यम से हुआ। और आज क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गया कि जो उसको चुनाव आयोग के माध्यम से यह पूर्ण निरीक्षण कराया जा रहा है। हमारा गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ा को, मूल निवासियों को वोट से वंचित करने का यह साजिश है हमारे केंद्र सरकार का। और यह हमारी इंडिया गठबंधन जो है कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे भारत में चक्का जाम करने का ऐलान किया है और इसकी पूर्ण विरोध और हमारे इंडिया गठबंधन कर रहा है। हमारे पटना में भी राहुल जी आए हुए हैं, महागठबंधन के सारे नेतागण, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उतरे हुए हैं रोड पर, तेजस्वी जी उतरे हुए हैं रोड पर। और हमारे क्षेत्रीय जितने भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ता को लेकर और पूरे अपने क्षेत्र को चकाजाम किए हुए हैं। डेहरी के माननीय विधायक के माध्यम से हम लोग सारे कार्यकर्ता जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब आज रोड पर हैं। और हम लोग को जो माननीय विधायक जी हैं उनके आदेशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी आदेश ऊपर से आता है। हम लोग का माननीय विधायक यहाँ आदेश कार्यकर्ता लोग को जो किए, हम लोग चक्का जाम करने में आज लगे हुए हैं। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो उसके बाद क्या करेंगे आप? आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा और केंद्र सरकार की मनमाना हम लोग नहीं होने देंगे। हमारे इंडिया गठबंधन जो है उसकी तानाशाही सरकार नहीं चलने देगा। जब मन चाहता है नोट बंद कर देता है, जब मन करता है उसको लॉकडाउन कर देता है, जब मन करता है तो वोट के सुधार करो, हमारे संविधान को संशोधन करो। यह क्या उसकी मनमानी है? इसलिए हम लोग केंद्र सरकार की मनमानी जो नीतियां हैं उसको पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और करेंगे और नहीं चलने देंगे। चलिए ठीक है, तो केंद्र सरकार से नाराज लोग जो हैं आज बिहार को बंद कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, वीआईपी पार्टी से भी लोग यहाँ मौजूद है। आज आप लोग बिहार बंद कर दिए हैं, पूरे नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से आज बंद है, क्या करेंगे? देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, लेकिन केंद्र सरकार का जो उस पर कब्जा हो गया है ना, उसके चलते चुनाव आयोग केंद्र सरकार कहने से काम कर रहा है और महाराष्ट्र में इसका प्रयोग कर चुका है वो ना। वो चाहता है कि बिहार का जो 4 करोड़ वोटर बाहर में है ना, वो लोग इसके नाम पर आ नहीं पाएंगे यहाँ और 4 करोड़ लोग का वोट लिस्ट नाम काट देगा पहले। और जो दस्तावेज मांग रहा है वो दस्तावेज घर में भी है नहीं, खेती का टाइम है, उस ख्याल से 3 महीना में चुनाव हमारी है, हमारे लोग का अपडेट नहीं वोटर लिस्ट हो पाएगा। और कम लोग, जो जागृत लोग हैं, जो 10% वाले लोग हैं, स्वर्ण हैं ना, जो बीजेपी वोटर माइंडेड है, वो होशियार हैं, वो अपना दे देंगे लिस्ट और हमारे लोग को नहीं पहुंचेगा, हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और जितना लोग का नाम रहेगा, जितना लोगों का नाम रहेगा उसी पर चुनाव कर। लेकिन हम लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है, 10 को तारीख है और हमें जब जब सरकारें दोहन करती है तब तब सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है। हमें सरकार पर नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट भरोसा है कि इस मामला को निरस्त करेगा और पुराने वोटर लिस्ट के बाद चुनाव करवाएगा जिसमें हमारी जीत होकर रहेगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं और आंदोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रखेंगे और चुनाव आयोग को आने वाला दिन में झुकना पड़ेगा और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। और इसी माध्यम से
चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाएगी, हमारी पूरा आशा है। चलिए क्योंकि आप जान चुके हैं कि टीएन शेषन के मामले में उस समय भी हमारे साथ तंग कर रहा था। टीएन शेषन मामले में टीएन शेषन को जानते हैं ना कि कहाँ फेंका गए, वही हम लोग लगे थे चुनाव आयोग के माध्यम से परास्त करने का, लेकिन हम लोग परास्त नहीं हुए हैं और न होंगे। डेहरी के विधायक के नेतृत्व में हम लोग डेहरी को जाम कर रहे हैं और मैसेज को पहुंचा रहे हैं। राजद कार्यकर्ता द्वारा और वीआईपी पार्टी के द्वारा जो है पूरी तरह से आज बिहार को बंद कर दिया गया है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, तस्वीर दिखा दीजिए, तस्वीर के माध्यम से देखिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एनएच पर मौजूद है और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। आज वीआईपी पार्टी के हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे। आज पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिया गया है। हम लोग को जो आज मतदाता सूची में जो मेरे चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां करने के लिए ये साजिश हमारे एनडीए सरकार की, मोदी और नीतीश कुमार की जो साजिश चल रही है, गरीब गुरबों को नाम हटाया जाए मतदाता सूची में और दूसरे लोगों को इसमें जोड़ा जाए और जो महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ था उसी तरह से बिहार में करके अपना सत्ता काबिज करे। इसके लिए हमारे सारे महागठबंधन के जितने भी हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पर और मुकेश सहनी जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज पूरे बिहार में चक्का जाम किया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद है और देखिए किस तरह से जो है पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिए हैं। कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है, हम युवा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है। आज पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिए हैं, पूरे नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। क्या कहेंगे इस पर? जो चुनाव आयोग का ये तुगलकी फरमान है, इस फरमान को हमारे बिहार की जनता ने इसको नकारने का काम किया है। और ये जो केंद्र सरकार और जो चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, इसके माध्यम से जो गरीबों को अधिकारों का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इनको झुकना पड़ेगा। एनआरसी सीएए के समय भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को हम लोगों ने इसी आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से झुकाने का काम किया था और इनको हम लोग झुकाने का काम करेंगे और अपने अधिकारों को लेने का काम करेंगे। ये वोटर पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। 3 महीने में जो हमारा चुनाव है, ये 25 दिन में किस बेसिस पर, ये जब जातिगत जनगणना की जब बात हुई थी सर्वे का, ये बोले थे कि नहीं हो पाएगा और आज 25 दिन में आप बिहार की जो मतदान है उसको आप प्रभावित करने के लिए आप मतगणना करा लीजिएगा। ये घोर अन्याय है और इसको हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से इस निर्णय को बदलने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिया गया है, लोगों को काफी परेशानी हो रहा है, एनएच हाईवे भी पूरा तरह से जम है। पहले था ये देश वीरों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब ये देश तो चला गया है चोरों का, चंडालों का हाथ में। ये बताइए कि अगर ये काम ही करना था तो देश के प्रधानमंत्री का 11 बरस हुकूमत करते हुआ क्यों नहीं 2 साल पहले काम किए? ये आज ये 2 महीना में काम कर लीजिएगा। क्या ये संभव है? ये गरीब का दुश्मन है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। गरीब का अगर कोई है नेता बिहार में तो सिर्फ बिहार लालू प्रसाद है, क्योंकि ये गरीबों के बारे में सोचते हैं और ये गरीबों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। नोटबंदी किया, गरीब रोटी बिना मरा, रोड पे मर गया, लाइन में मर गया। क्या गरीब के बारे में सोचा? नोटबंदी करने के बाद कितने बेघर हो गए? यूपी में देखो, बिना कहे पूछे कोर्ट के बिना आदेश किसी का घर तोड़ दिया जाता है, किसी का मकान तोड़ दिया जाता है। अगर गुनाहगार एक है उसको सजा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके घर का क्या गुनाह है? तुम पे घर कर दियो बहन को, माँ को, बेटी को। तुम कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी को तुमने रोड पर कर दिया, माँ को तुमने रोड पर कर दिया। बरसात में सब रोड पे रहा, तुम कैसे प्रधानमंत्री हो? क्या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनकी ऐसा सोच था? वो भी भाजपा के थे। ये कौन लोग तुम लोग हो? ये सबसे बड़ा अगर माना जाए कि देशद्रोही कोई और नहीं है, देशद्रोही हमारा देश में है। देशद्रोही इसी को कहा जाता है जो गरीबों के गर्दनों पर छुरी रख दे और उसको पता भी ना चले। ये गर्दन पे छुरी रखने का काम किया चाहते क्या है अब आप लोग? हम यही चाहते हैं, ये काम का वक्त नहीं है, ये काम का वक्त नहीं है। वोट हो जाने दो, हमारा सरकार
देश भी बोले थे एनआरसी करने के लिए, क्यों नहीं किया? करने देना चाहिए ना। आज क्यों फिक्र पड़ा है? इसलिए तुम्हें मालूम है कि 2-4 लाख वोट इधर उधर कर देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, जबकि बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान में खलबली मच गया है। उन पूंजीपति भी तरह तरह है, कर्जेदार हो गए हैं। चंद पूंजीपतियों के लिए देश में काम हो रहा है। ऐसा हमारा हिंदुस्तान चलने नहीं देगा। तमाम गठबंधन के लोग एक साथ हैं। आप उस गठबंधन का बात सोचिए, क्या हमारा देश तो कहाँ जा देखिए रहा है? तमाम लोग जो है वो गुस्से से नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है। तो तस्वीर दिखा दी है कि पूरी तरह से जो है वो नेशनल हाईवे को जो है पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे। आज बिहार को पूरी तरह से आज बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? एनएच हाईवे भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस पे निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन ये गरीबों का और कमजोर वर्गों को लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने का साजिश किया गया है। ये समझिए कि मीठा जहर है। इस समय 2 महीना के अंदर में आप कहां से लाइएगा खतियान, खाता, बही, बाप का जन्म तिथि, परदादा का जन्म तिथि, बहुत से बूढ़ा बुजुर्ग है मर गया है, वो कभी वहां से आकर दूसरे जगह बस गया, उसका पहचान पत्र मांगिए या जन्म तिथि मांगिए तो बाप दादा परदादा का कहाँ से मिलेगा। बहुत से लोग जहाँ स्थायी थे आज यहाँ है, कल बेचकर घर मकान चले गए दूसरे क्षेत्र में, अब वहां पर है, अब उनकी जहाँ के बसिंदा है वहां का मांगा जा रहा है कागज पत्र। ये तमाम साजिश के तहत गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, तमाम लोगों को वोट से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। इसका बेजोर हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जितने समर्थक हैं सब लोग आज हम लोग रोड पे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का नीति चल रहा है उसका हर नीति पे हम लोग नजरिया किए हुए हैं। इन लोग है तो साजिश के तहत तमाम निर्वाचन पदाधिकारी का अभी हम लोग का डिसीजन आने वाला है 10 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अभी प्रक्रिया चलता रहेगा। जब तक इसमें संशोधित नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या कहेंगे इस पर? अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसका स्वागत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये जो निर्णय है जो बहुत ही भ्रामक और तथ्य विहीन है, तो जिसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि ये जो कानून है इस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा 4 करोड़ जनता, बिहार की जनता बेदखल करने का साजिश है ये बीजेपी के लोगों का। ठीक है, तो देखिए तमाम हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में जो भी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वीआईपी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी तरह से एनएच हाईवे को जो है वो पूरी तरह से जो है जाम कर दिए हैं, आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो गया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से कि देखिए किस तरह से जो है लालू यादव जिंदाबाद का यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार बंद करो का यहाँ पे साफ तौर पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश।